बिल्डर 10-10 चल रहे हैं तो और क्या हो रहा है? ये चला कह रहे 200 घरों पे चल 200 घर पे पूरा जेल हवा खत्म हो जाएगा मैडम। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ तो मुँह मार रहे हैं सब गरीबों को। 3 लाख रुपए दोगे तो प्लाट मिलेगा। रहेंगे और पटरी पे सोएंगे और पटरी पे हर जीवन बिताएंगे। गरीब आदमी के सर तोड़ के नाश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मजदूर आदमी दिन भर कमाता, शाम को अपने घर में कम से कम कैसो करके खा लेता रहता है। कहाँ से जाएगा? 400-500 किराया देगा, 4-5 हजार लगेगा। तो बताओ यहाँ पर 500 घरों को मतलब 400 बंदों को मिला है और 900 बंदों को नहीं मिला है और उनका भी टूट गया। दिखावा है कि जहाँ झुकी वही मकान का ये नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जेलर वाला बाग अशोक विहार फेज़ 2 में है, जहां पे आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए ताबड़तोड़ बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो यहां पे की जा रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है डीडीए का ये बुलडोज़र है जो कि आज सुबह 6 बजे से यहाँ पे कार्रवाई कर रहा है। देखिए, बताया जा रहा है यहाँ पे 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी, 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ यहाँ पे बनी हुई थी जिनको आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए ताबड़तोड़ बुलडोज़र जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि सामने स्वाभिमान अपार्टमेंट्स हैं जो कि इन लोगों को घर दिए गए हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं वो बेहद नाराज़ नज़र आ रहे हैं सरकार से, डीडीए की सरकार से कि इस तरीके से बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पे क्यों की जा रही है। क्योंकि लोगों की शिकायत है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको घर नहीं मिले। लेकिन अगर आप एक बार तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। 200 से ज़्यादा घरों को यहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बुलडोज़र आए हैं जो कि ये पूरी कार्रवाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं तमाम लोग भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए, इन लोगों के कहीं ना कहीं इसमें घर होंगे, लेकिन जो लोग इन घरों में रहते हैं वो आपको देखिए छतों पे चढ़े हुए नज़र आएंगे। ये लोग हैं ये कि काफ़ी समय से यहाँ पे रहते थे और इन लोगों की काफ़ी इन्होंने अपने घर बसा रखे थे। यहाँ पे संख्या जो बताई जा रही है कि 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ थी यहाँ पे, लेकिन सरकार ने जो है लोगों को घर दे दिए थे, घर सरकार द्वारा अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग शायद झुग्गियों में रह रहे थे और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आप देखें पीछे से जो है काफ़ी लोग भी यहाँ पे मौजूद है। ट्रेन का आने जाने का यहाँ पे सफ़र जो है नहीं थम रहा है, लेकिन लोग गुस्साए भी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कि इस तरीके की कार्रवाई जो यहाँ पे की जा रही है, लोग सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो अशोक विहार के फेज़ 2 के ज्वेलर वाला बाग में देखने को मिल रही है। सारा काम तो हो गया, बिल्डर भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर जो बच्चा जो भी था यहाँ पर रह रहा था, जो भी था बड़ा हुआ, पैदा हुआ, हर चीज़ हुआ। अब बताओ उसके लिए रेखा गुप्ता ने कुछ सोचा नहीं, व्यवस्था नहीं करी, ना कुछ किया था। पहली तो ये गलती है, ठीक है। अरे तुलवा रही है, कुछ भी कर रही है, कम से कम उसको व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, मगर नहीं करी उसने। ये व्यवस्था सामने कह रहे हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बना दिए, इन लोगों को घर दे दिए, उसके बाद भी यहीं रह रहे हैं। बताओगे यहाँ पर एक बार बताओ, यहाँ पर 500 घरों को मतलब 400 बंदों को मिला है और 900 बंदों को नहीं मिला है और उनका भी टूट गया। कह रहे हैं स्टे लगा रखी है, उनका नहीं तोड़ रहे, सबका टूट रहा है। सबका ही टूट रहा है। या बिल्डर 10-10 चल रहे हैं तो और क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। जैसे कि मैडम आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सामने देखो स्टे ऑर्डर लगा होता, फिर उसका टूट गया ना। ये चाहते हैं अगर उनका फ्लैट मिल जाए खुद तोड़ लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने तोड़ा नहीं है। सुनो मैम, सबसे मेन बात जो होती है सीनियर, पहली बात तो सीनियर को ये उसको सोचना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, चलो काम हो रहा है, कोई बात नहीं है। चलो 400 को दिया है तो बाकियों को नहीं मिला है, ठीक है। अब उनके साथ में चपेट में वो भी आ गए ना, वो भी बेदखल हो गए बेचारे। कितने घरों पे चला? कह रहे 200 घरों पे चला। 200 घर पे पूरा जेल हवा खत्म हो जाएगा मैडम, देख लेना। नहीं है। क्या कह रहे हैं? 500-600 लोग को तो मिला ही नहीं है। सबको नहीं मिला? नहीं, सबको फिर भी घर पे बुलडोज़र सब पे हाँ, सब पे चला है। ये तो खाली मोदी वादा झूठा करते हैं, वोट ले लिए अब वादा झूठा कर रखे हैं। झूठा वादा किया सरकार ने। अब क्या सरकार कह रही है इतने फ्लैट्स बना दिए, ज्यादातर सभी लोगों को दे दिए और जिसको नहीं मिला उनके घर झूठे हैं। सबसे बड़े झूठे मोदी हैं और उनके बाद ये रेखा गुप्ता है। झूठी सरकार से बैठी है, 3 महीना भी नहीं हुआ, लोगों को परेशान करके रख दी, तबाही में डाल दी है। केजरीवाल की सरकार थी तो कभी नहीं इतना दुखी हुए थे हम लोग।
ना तो कांग्रेस बसाई झुग्गियाँ, केजरीवाल भी रोके इतना दिन, बाकी ये कांग्रेस जब से आई है, जब से बीजेपी है, सबसे खतरनाक। सरकार कह रही है कि सरकार की जमीन है, ये घर दे दिए, उसके बावजूद अपनी जमीन ले। कितने लोग को दी है? जहाँ करोड़ों लोग हैं तहाँ दी है। 500 लोग को कितना दी है? ये खाली तो कहने का है। जाओ देखो लोग क्यों परेशान है। अगर मिल जाता तो क्यों परेशान होते हैं? जब मिलता सबको तो क्यों परेशान होते हैं? क्यों आगे पीछे दौड़ रहे हैं? क्यों आप लोग की जरूरत पड़ती है? क्यों इतना पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है? तो देखिए इनका कहना है कहते हैं दूसरे देश में जाते हैं, जहाज पे उड़ के देखते हैं देश मुल्क। यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ तो मुआ मार रहे हैं सब गरीबों को। है मजदूर आदमी दिन भर कमाता, शाम को अपने घर में कम से कम कैसो करके खा लेता रहता है। कहाँ से जाएगा? 400-500 किराया देगा, 4-5 हज़ार लगेगा। तो अभी कोई ठिकाना है रहने का आप लोगों के पास? कुछ नहीं, कौन ठिकाना है? मैम यही है, हम पटरी पे रहेंगे और पटरी पे सोएंगे और पटरी पे हर जीवन बिताएंगे हम, जब तक हमें डंडा मार रहे हैं। किसको रुकने दे? फोर्स तैनात कर दी। नमस्कार जी, अब क्या कर रहे हो? गरीब आदमी के सर तोड़ के नाश कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब जिंदगी में क्या कर रहे हो? एक हाथ दे दीजिए, मोदी क्या कर दिया? गरीब को जान मार रहे हो आप, हैं? क्या कर रहे हो आप? आपको घर नहीं मिला उसमें? हैं? घर नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, फिर भी बुलडोजर चला दिया। बस फिर भी उधर चल दिया यहाँ। क्या दिया मोदी? तो देखा गुप्ता, हमको कुछ नहीं दिया। वो एक ही दावा करते हैं कि ये अपार्टमेंट्स दे दिए इन लोगों को, स्वाभिमान अपार्टमेंट। कुछ नहीं दे रहा है, देखा गुप्ता, क्या कुछ नहीं दे रहा है कोई? या समझ गया? ठीक है, देखिए जो स्वाभिमान अपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं वो सभी को नहीं दिए गए। जैसे आप अंदाजा लगाएं, अगर 1000 लोग यहाँ पे रहते तो वो सिर्फ 500 से 400 लोगों को घर दिए, लेकिन 600 लोग आज भी यहाँ पे बेघर है। आप देखिए ये सभी वो लोग हैं जिनके पास लो 3 लाख रुपया दोगे ना तो घर मिलेगा। ये प्लाट दे रहा है ना, पैसा मांग रहे हैं। हाँ 3 लाख रुपया दोगे तो प्लाट मिलेगा। मुआवजा मांग रहे हैं हाँ, तो 3 लाख ठीक है, रुपया मगर दोगे। दे तो बस है। अब तो 3 लाख रुपया दो। ये जो अपार्टमेंट्स हैं खाली पड़े हुए हैं ना? हाँ खाली पड़ा हुआ है, भी नहीं दे रहे। नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहा है कुछ। 3 लाख रुपया दोगे ना तब एक कमरा, एक बाथरूम, किचन मिलेगा ही यहाँ, और उसके बाद कुछ नहीं। और ऊपर से 4 गार्ड है, लिपे खर्चा भी होता है ना, वो भी देना पड़ता है हम लोग के। क्या करें हम? गरीब क्या मुआओगे आप? सरकार के आने के बाद ये सब जो हो रहा है इस पे क्या? हाँ, क्या मुनाओ? ये सब कर रहे हो ना, ये बुरा हाल हो रहा कर रखा है। अब अभी लास्ट है उसका, अब नहीं आएगी सरकार उसकी। बस अब लास्ट है। 22 साल बाद बस। आई थी ना, तो कम से कम 70 साल बाद नहीं आएगी। अब 27 साल बाद कैसे आ भी गई ना? 70 साल बाद। क्या मैडम ऐसा बोलो कि एक काम करे, तू एक काम कर हमारा उजाड़ ले, मगर हमारे को कहीं ठिकाना तो दे। आशियाना दे। उससे ज्यादा क्या देगी? यही दे दे, इतना ही बहुत होता है। ये मैन मुद्दे की बात बोल रहा हूँ इस टाइम पे मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों की एक ही मांग है कि इन लोगों को जो है फ्लैट मिले। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है बुलडोज़र चलाया गया। आप देखिए सभी घरों को पूरी तरीके से जो है यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि इन लोगों को जो है वो घर दिए जाए, क्योंकि आज तक इन लोगों को यहाँ पे फ्लैट्स नहीं मिले। स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बनने के बाद भी ये लोग आज भी घरों से वंचित हैं, रहने को कोई जगह नहीं है। इस तरीके से बता रहे कि अब पटरी पे ये लोग रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी ठिकाना जो है वो रहने का नहीं बचा। हमें फ्लैट ही नहीं मिले, उसके बाद भी बुलडोजर चला दिया। कमियां हुई कागज में, तभी नहीं मिला होगा। अच्छा, तो उनके घरों पे भी चला दिया बुलडोजर? नहीं रुका पड़ा, देखो आप देख लो ना, रुका नहीं पड़ा है। उनके घर छोड़ दिए? रुका पड़ा पे चल रहे, लगा हुआ है उनका मतलब रुका हुआ है। उनका रुका हुआ हाँ, हम सिर्फ उन्हीं पे चल रहा है। हाँ, जिसका कागज पत्तर रोक के है उनका मतलब फ्लैट वगैरह उनका सारा मिला हुआ है उसी पे उनको। बुलडोजर हाँ, उनका बोल रहे अपना चल रहा है। समर्थन कर रहे हैं आप लोग इसका? जिसका स्टे लगा हुआ है उनका मकान नहीं। बताइए सर, आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस कार्रवाई को? सही हो रही है? समर्थन क्या मतलब, क्या करें आपको बताओ आप। आप लोगों को फ्लैट्स तो मिल चुके हैं, उसके बाद तो ये घर टूट रहे हैं, तो सही हो रहा है ना? सरकार को तो अपनी जमीन चाहिए। हाँ, जिसकी वो लेगा अपनी। हाँ, तो वही पूछ रही हूँ ना मैं आपसे। अब ये था कि वहाँ एक फ्लोर मिला, हाँ। इस झुग्गियों में कम से कम कई परिवार जी खा रहे थे। अच्छा। और उसमें तो कोई जी खा नहीं पाएगा उसमें। अच्छा, वहाँ पे एक फ्लोर मिला हुआ, वो कम पड़ रहा है, मतलब जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। नहीं मिला उतना, झुग्गी में काफी खुली जगह थी आप। खुली जगह थी। अच्छा, ऐसा भी है। तो देखिए इनका कहना है कि जो फ्लैट दिए गए हैं उसमें एक फ्लोर दिया गया है, जो कि इनके लिए इनफ नहीं। कितने लोग हैं आपके घर में? और हमारा तो कई भाई लोग हैं, किसी का आया किसी के आए भी नहीं, ये भी तो है। अभी तो आप बोल रहे जिनके नहीं आए उनका तो छोड़ दिया, तो उनको क्या दिक्कत है? आपके परिवार को तो मिल गया ना फ्लैट? हमें मिल गया अपने। आप तो रह रहे हैं ना? हाँ, हम डर रहे हैं। क्या नाम है? नहीं मेरा ये है, आप यहाँ रहते हैं?
ठीक है, सही बोला इन्होंने कि सही है ना, मतलब हाँ सही है, हाँ टूट रहा है सही। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है? इधर रहता है। आप सामने रहते हैं, ये कार्रवाई देख रहे हैं, कब से चल रही है? सुबह 8 बजे से चल रही है, सुबह 8 बजे से आपका सुबह भी 8 बजे चल रही है। आपकी झुग्गी है? मेरी झुग्गी इधर टूट गई अच्छा, आपकी रेलवे वालों ने तोड़ी थी, सिग्नल नहीं आता उसमें। जी। अभी दोबारा कार्रवाई होगी यहाँ पे या फिर फुल होगी जी, दोबारा होगी? बिल्कुल होगी। 110 फीट है, अच्छा, यानी कि 15 फुट टूटेगी। और ठीक है। ये होगा फिर इधर कार्रवाई 27, 17, 18, 19 3 दिन की कार्रवाई दोबारा कार्रवाई होगी, कल से होगा। ठीक है। तो देखिए जिन भाइयों को नहीं मिला उनको मिलना चाहिए बस खाली। हाँ उनको मिलना चाहिए। ये तो वही हमें तो मिला है तो मिला, लेकिन जिनको नहीं मिला दाल में जीरा का फोरन, मतलब 100 आदमी में 50-60 को दे दिए, बाकी 40। सर लेकिन जिनको नहीं मिले घर तो नहीं टूट रहा उनका कम से कह रहा कम? हूँ, खाली दिखावा है कि जहाँ झुग्गी वही मकान का ये नारा है। सर आपको लगता है इतने बड़े जो ये फ्लैट बना दिए सामने, ये दिखावा है? ना तो उसमें ये दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है। उसमें मीठा पानी है, ना पानी वानी नहीं आता उसमें? कभी आपने उस फ्लैट में जाकर देखा है? मैं खुद विजिट करके आई हूँ। आपने क्या विजिट किया? आता है पानी पानी आता खाली मीठा पानी नहीं है। गंदगी बहुत है उसके अंदर। गंदगी तो वो देखो तो मेरे गंदगी फैला कौन रहा है? सरकार भी यही पूछ रही है, कौन गंदगी अपने ऊपर है कि अब हम संभाले तो गंदगी रुक जाएगी। अब हम ही लोग रह के गंदगी करेंगे तो फिर जिम्मेदार कौन? वही तो ये कह रहे हैं कि गंदगी है उसमें, गंदगी तो जो रह रहा है वही फैलाएगा ना। खाली वहाँ मीठा पानी नहीं सर, आता। आप कह रहे दिखावे के लिए दिए, चलो जिनका नाम नहीं आया फ्लैट्स में, हाँ, जिनका नहीं आया चलो सरकार ने उनके नाम काट दिए, बट उनके घर टूट रहे हैं अभी यहाँ पे, मैं ये पूछ रही हूँ। 2 महीने के लिए रुका हुआ है। टूट, वो तो कह रहे हैं नहीं टूट रहे। कैसे नहीं टूट रहे हैं? अभी देखो हल्का सा बुलडोजर मारा, वो देखो सामने दिखाओ, नमूना देख लो आप, वो देखो सामने देख लो आप, उसका नहीं है, इनका स्टे था फिर भी तोड़ दिया। तोड़ दिया। देख लो आप सामने, देख लो नमूना। एक वो देखो सामान लेके बाहर बैठे हुए हैं, देखो वो देख लो आप, सामान लेके बाहर बैठे हुए हैं। तो इनको फ्लैट नहीं मिला होगा? बिल्कुल नहीं मिला जी, फिर भी बुलडोजर चला। बुलडोजर चल रहा है। ठीक है। तो देखिए वही कुछ लोग ये भी बता रहे कि जिन लोगों की स्टे थी, जिनको फ्लैट नहीं मिले, उसके बाद भी जो है यहाँ पे उनके घरों के बाहर बुलडोज़र चला दिए गए, जैसे कि मैं आपको भी तस्वीरों में दिखाऊंगी। देखिए सरकार का कहना था कि जिन लोगों को फ्लैट मिल चुके हैं उनसे ये जगह खाली करवानी थी, जिसके बाद यहाँ पे जो है बुलडोज़र कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहीं आप देखेंगे तो देखिए कई घरों के ऊपर ये बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो कि आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्यवाही यहाँ पे डीडी की तरफ से सुबह से की जा रही है। तो देखिए आप, जैसे कि ये कुछ बहुत घर छोड़ दिए गए हैं, शायद ये हो सकता है कि ये वो घर है जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले या फिर किसी भी वजह से जिन लोगों के घरों पे स्टे लगी हुई है। बट आप, क्या नाम है आपका? अनीता। ये सामान लेकर आप बाहर बैठे, आपको वहाँ घर नहीं मिला? नहीं मिला जी, आपको फ्लैट नहीं मिला? नहीं मिला, नाम नहीं आया? कैंसिल हो गया। तो फिर भी बुलडोजर चला दिया? हाँ फिर भी बुलडोजर चला रहे हैं। हमने तो सुना है कि स्टे लगा रखी है जिनको। तो स्टे लगा, हमारा स्टे भी लगा, कैंसिल हो गया। हाँ। एक कागज जमा करने के बाद भी कैंसिल हो गया। बताया नहीं इसका क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। तो फिर बुलडोजर चला दिए इन्होंने? और क्या टाइम नहीं दिया? टाइम क्या दिया, सामान लेके रोड पे पड़े। ये तो मैम परसों का, लेकिन बट हमें तो स्टे कर रहे थे, लेकिन स्टे नहीं मिला मैम। मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने जो सुना है कि लोग कह रहे हैं जैसे ये कुछ घर छोड़ दिए, ये वो घर है जिनको घर जी हाँ, तो आपका क्यों था? हमारे स्टे नहीं मिला था। क्यों? सर मैम हमारा तो फिलहाल ज़्यादा पुराना कागज़ भी नहीं था, लेकिन मिल गया था, लेकिन 3-5 किया किसी लोगों ने, इस चक्कर में कैंसिल हो गया था, फिर आगे नाम नहीं बढ़ा। तो देखिए जैसे इनको स्टे भी नहीं मिली, ना इनके पास फ्लैट है ना घर है, लेकिन उसके बाद भी इनके घर के ऊपर जो है वो बुलडोज़र चला दिया गया। आप देख सकते हैं सारा सामान लेकर ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी जो सरकार का वादा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप देखें सामने आपको ये स्वाभिमान अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे जो कि लोगों को अलॉट किए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी जो ज़मीनी हकीकत है वो ये भी है कि अपार्टमेंट्स बनने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इस तरीके से रहने को मजबूर हैं। इन लोगों के नाम काट दिए गए, इनका नाम नहीं आया, स्टे मिलने के बावजूद स्टे भी हटा दी गई, और आज जो है ये बड़ी बुलडोज़र कार्यवाही के तले इनके घर को भी जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। अभी आप पीछे देखें तो देखिए कितनी बड़ी कार्यवाही यहाँ पे की जा रही है, ताबड़तोड़ बुलडोज़र यहाँ पे सुबह से चल रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है कि जो लोगों को घर नहीं मिला, आखिर उन लोगों को सरकार जो है वो कब घर देगी? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा जब सरकार ने किया था, इन लोगों ने उस बिहाफ पे सरकार
को वोट दिया, जितवाया, लेकिन उसके बाद भी आज इन लोगों को घर नहीं मिले। ये लोग आज भी इस तरीके से रहने को मजबूर है। देखिए, एक नज़र घुमाएंगे तो सामने जो है यहाँ पे ये रेलवे लाइन के अंडर आने वाली कुछ झुग्गियाँ हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे भी बुलडोज़र कार्रवाई की गई थी। आज भी ये लोग उसी तरीके से आप देखें यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल बार बार वही उठ रहा है कि जब सरकार ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो कुछ लोगों को घर दे दिए गए, तो उसमें से कुछ लोग जो है वो आखिर वंचित कैसे रह गए। आप पीछे देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुलडोज़र यहाँ पे चलाया जा रहा है। सुबह से जो है बताया जा रहा है कि बुलडोज़र यहाँ पे चल रहा है, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि आखिर हम लोग अब यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ। देखिए, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वहीं हम यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से भी जुड़े जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सरकार उन पे अत्याचार करती हुई नज़र आ रही है। बिना घर दिए उन लोगों के घरों पर ये बुलडोज़र कार्रवाई कर रही है। देखिए, लोग यहाँ पे सरकार से बेहद नाराज़ हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा की सरकार आते ही जो है इस तरीके की कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जिन लोगों को घर मिल चुके हैं उनके घर टूटने चाहिए, लेकिन जिनको घर अभी नहीं मिले तो सरकार उनके घरों पे बुलडोज़र क्यों चला रही है। आप पीछे देखें, ताबड़तोड़ बुलडोज़र यहाँ पे चलाया जा रहा है। लोग यहाँ बेहद नाराज़ थे। आपने जो है ये पूरी खबर देखी। इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।